हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब हैं? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी आप सबका स्वागत है एक और नए व्लॉग में। और आज हो गई है 28 मार्च, वार शुक्रवार, और अभी सुबह सुबह का टाइम है। और ये मेरा लिपाई पुताई का थोड़ा सा काम बचा हुआ था, तो बस अभी जैसे काम तो मेरा निपट गया था, तो नहाने धोने से पहले ये मिट्टी कल की भीगी रखी थी, तो सोचा चलो अपना ये काम भी निपटा लेते हैं। कल क्या, मिट्टी तो मैंने ये परसों भिगाई थी। तो जी बस अपना थोड़ा बहुत मिट्टी का काम निपटाने के बाद फिर नहा धोकर अभी मैंने खाने की तैयारी शुरू कर दी। और आज कई दिनों के बाद बेसन की सब्जी बनने जा रही है, तो बस बेसन में मैंने सारे मिर्च मसाले डालकर गूँथ लिया था। और अभी बना लिए हैं ये पापड़। गट्टे की सब्जी भी काफ़ी अच्छी लगती है। और ये जो सब्जी ना, कुछ कुछ इसका टेस्ट गट्टे के जैसा ही होता है। ये देखिए, पहले हम पापड़ बनाएंगे, उसके बाद फिर इसकी जैसे थोड़ी सी लंबी लंबी सी फूकनी बोलते हैं हमारे यहाँ तो देसी भाषा में, वो बनाकर तैयार कर लेंगे। खाने में तो इसका जैसे बिल्कुल हम गट्टे की बनाते हैं ना, वैसा ही टेस्ट होता है। बस ये है कि पक जल्दी जाते हैं और बाकी थोड़ा बहुत जैसे फेरबदल हो जाता है। सबका अपना अपना तरीका होता है। और मेरी मम्मी गट्टे की सब्जी से ज़्यादा ये वाली सब्जी बनाती है। बल्कि जैसे मैं तो पापड़ बनाकर उबाल लेती हूँ, और हमारे घर में लगभग सबसे ज़्यादा यही सब्जी बनती है। तो ये बस ये मैंने सारी की सारी हमारी फूकनी बनाकर तैयार कर ली थी। उसके बाद फिर गर्म पानी में डालकर 10 मिनट में ही बेसन हमारा पककर तैयार हो जाता है। क्योंकि जैसे थोड़ा सा मतलब बीच में गैप रह गया है ना, इस वजह से थोड़ा जल्दी पक जाता है। गट्टे पकने में थोड़ा सा टाइम ले लेते हैं। और तब तक मैंने ये प्याज छील ली थी, थोड़ा सा ज़्यादा लहसुन छील लिया है। और अभी ये सारी चीज़ें मैं अंदर मिक्सी में मसाला तैयार करके लेकर आऊँगी। और तब तक रितिका को बोल दिया था मैंने आटा गूँथने के लिए। और बेसन की तो देखिए कोई भी सब्जी बनाई, बेसन के ऊपर ऐसे ये बबल्स से आ जाते हैं, तो ये समझ लीजिए कि बेसन हमारा बड़े अच्छे से पक गया है। क्योंकि कुछ कुछ चीज़ों में जैसे पहचान कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो बेसन के ऊपर जैसे ये बबल्स आ जाते हैं तो बेसन बड़े अच्छे से पक जाता है। तो जी ये देखिए, अभी ये हमारे देसी गट्टे तैयार हो गए हैं। इनके मैंने बिल्कुल छोटे छोटे पीस कर लिए हैं। और उसके बाद फिर थोड़ा सा तेल गर्म किया, उसमें सिंपल जीरा डाला और साथ में डाल दी है 2-3 प्याज, मैंने मिक्सी में ही घुमा ली थी। और बस प्याज पकने के बाद फिर इसमें मैंने डाला है टमाटर, लहसुन, हरी मिर्च। और टमाटर के साथ में ही मैंने इसमें जैसे लौंग, थोड़ी सी हींग और ये सारी चीज़ें डाल दी थी। बेसन में नहीं डालती हूँ मैं, मसालों में डालती हूँ, बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। और फिर अपने वही रूटीन के मसाले, साबुत धनिया भी मैंने आज टमाटर के साथ पीस लिया था। तो बाद में तो बस थोड़ी सी हल्दी और लाल मिर्च डाली है, और बिल्कुल थोड़ा सा नमक। तो सारे मसालों को बड़े अच्छे से पकाने के बाद फिर मैंने ये गट्टे डाल दिए हैं, और साथ में डाल देंगे थोड़ा सा पानी। बेसन को उबालते टाइम तो पानी मेरा थोड़ा सा कम रह गया था, तो वो पानी तो ना के बराबर ही था। तो बस थोड़ा सा और मैंने साफ पानी डाल दिया है। ढककर इस सब्जी को हम 8-10 मिनट के लिए और पका लेंगे, और ये हो जाएगी हमारी, जब भी कोई सब्जी ना समझ में आए तो झटपट बनने वाली एकदम रस्सेदार सी सब्जी। और खाने में भी देखिए बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। जैसे हाथ की रोटियाँ बनाए या फिर सिंपल रोटी, किसी भी चीज़ के साथ खाएं, बेसन का तो वैसे भी टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। और कई दिन हो गए थे सर्दियों के मौसम में जैसे आलू, गोभी और जो सीजन की सब्जियां ना वो ज़्यादा बनती हैं। ये सारी सब्जियां तो ना के बराबर ही बनती हैं। तो आज बड़ा मन कर गया था सबका बेसन की सब्जी खाने का। तो जी बस सब्जी तैयार हो गई थी, और चूल्हे पर रख लिया है मैंने तवा। आटा तो रितिका ने पहले ही गूँथ कर रख दिया था। तो बस चलिए अभी झटपट बना देती हूँ सबके लिए रोटियाँ। आज तो चकला बेलन की ही रोटियाँ बनाएंगे, और साथ में तैयार किया है ये बूंदी का रायता। आज सुबह से ही हमारे यहाँ का मौसम बदला हुआ है, हवा चल रही है बहुत तेज़ की। वैसे तो ये जो नया चूल्हा बनाया है ना, गोल है, इसमें जैसे हवा थोड़ी सी कम लगती है, और अंदर वैसे भी थोड़ी सी आसानी हो जाती है। जैसे खुले में तो हवा ज़्यादा चलने लगती है, तो फिर चूल्हे पर खाना बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो बस अभी सब्जी, रायता, रोटी सारी चीज़ तैयार हो गई हैं, और ये भी आ गए थे खेत से। टाइम लगभग अभी 12 बज गए हैं। आज का खाना हमारा थोड़ा सा लेट चल रहा है। तो सबसे पहले तो मैंने इनके लिए थाली लगा दी है, और बस उसके बाद फिर अभी बच्चे भी साथ के साथ खाना खा लेंगे। और अभी वैसे तो खेत में कुछ काम है नहीं, सरसों की कटाई हमारे यहाँ हो गई है। इस बार हम खेत नहीं गए थे क्योंकि इनकी जैसे कमर में दर्द था। अभी वैसे काफ़ी आराम है, थोड़ा बहुत घर का घास वगैरह लेकर आने का काम ये कर लेते हैं, पर फिर भी वजन उठाने का और झुकने का ये काम थोड़ा सा कम करते हैं ना, तभी सही रहता है। और देखिए बीमारी चाहे कोई भी हो, उसमें हम शुरू में ही ध्यान देते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है।
किसी भी बीमारी में हम थोड़ी सी भी ढील बरतते हैं, सोचते हैं कि चलो अभी हो गया, और फिर से वही अपना काम करने लगते हैं, तो बाद में हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। और स्पेशली ये कमर दर्द वगैरह में, इसमें तो जैसे शुरू में हम ध्यान रखते हैं और अच्छे से दवाई वगैरह ले लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहता, नहीं तो फिर ये उम्र भर का पछतावा हो जाता है। तो जी ये हो गई हमारी थाली तैयार, आप सब भी आ जाइए खाने के लिए। और लास्ट में थाली लगी थी मेरे लिए, उसके बाद फिर खाना वाना खाया है, बर्तन साफ़ किए हैं, और फिर यहाँ से चूल्हे के आसपास से अच्छे से सफाई की। कपड़े आज सुबह सुबह ही धोकर सुखा दिए थे, 3-4 दिन के कपड़े इकट्ठे हो रखे थे। आज मैंने कपड़े धुलने का काम सुबह सुबह ही निपटा लिया। और बस आजकल जैसे गर्मी होने लगी है तो थोड़ी सी धूप दिखाने के बाद कपड़े तो सूख ही जाते हैं। कपड़े उतार कर रख दिए थे, तय बनाएंगे बाद में। और अभी मैं माँ हम सब लग गए हैं ये साड़ियाँ पैक करने में। अभी नवरात्रे आने वाले हैं और नवरात्रों में ही आती है गणगौर, और इस बार रितिका की बुआ जी करने वाली हैं गणगौर का उद्यापन। व्रत किया जाता है और उद्यापन करते हैं लगभग जैसे लड़कों की शादी हो जाती है उसके बाद, बहू आने के बाद गणगौर का उद्यापन किया जाता है हमारे यहाँ तो। और देखिए हो सके तो जैसे ऐसा बोलते हैं कि भाई मायके में ही गणगौर का उद्यापन करना चाहिए, पर कहीं कहीं ऐसा हो जाता है कि व्रत गणगौर का नहीं किया जाता। जैसे मेरे मायके की साइड में कोई भी गणगौर का व्रत नहीं करते हैं, तो वहाँ पर मजबूरी में फिर जैसे अभी हमें तो कल को गणगौर का उद्यापन ससुराल में ही करना पड़ेगा। पर धर्म के हिसाब से देखें तो गणगौर का उद्यापन मायके में ही किया जाता है। कहीं कहीं ऐसा हो जाता है कि भाई औरतें नहीं मिलती हैं, क्योंकि गणगौर के उद्यापन के लिए 16 थालियाँ तैयार की जाती हैं, तो 16 ही औरतें चाहिए रहती हैं। जहाँ पर व्रत नहीं करते वहाँ पर कोई थाली पर भी नहीं बैठता है। तो ऐसे में जैसे खर्चा वगैरह दे देते हैं सब मायके की साइड वाले, तो फिर आप ससुराल में भी उद्यापन कर सकते हैं। तो बस ये सारा सामान तो बाज़ार से आ गया था, और अभी हम सब इसमें जैसे 16 तो साड़ियाँ होती हैं, उसके बाद फिर जो भी सुहाग भाग का श्रृंगार का सामान होता है वो सब रखते हैं। और बाकी तो देखिए वो कहते हैं ना कि दान श्रद्धा सामान, तो सब अपनी अपनी श्रद्धा के हिसाब से करते हैं। बाकी कहीं कहीं जैसे रीति रिवाज कैसी होती है, कहीं कैसी होती है, तो हमारे यहाँ तो गणगौर का उद्यापन कुछ ऐसे ही किया जाता है। 16 थालियाँ तैयार की जाएंगी, तो उसके लिए जैसे हर औरत को एक साड़ी दी जाती है, उसके ऊपर श्रृंगार का सामान और बाकी कुछ होता होगा वो आप सबको आगे के व्लॉग में दिखाऊंगी। फिलहाल तो बस हमारी इतनी ही तैयारी हुई है, और बस 2-3 दिन से हम सब अपनी इसी तैयारी में लगे हुए थे। थोड़ी बहुत घर की साफ़ सफाई भी चल रही है साथ के साथ। अभी इसमें जैसे 1-2 सामान कम रह गया था। ये सारी साड़ियाँ तो हमारी तैयार हो गई थी, 1-2 हमें एक्स्ट्रा साड़ी तैयार करनी थी, तो उसके लिए सामान थोड़ा सा हमारा कम रह गया था। तो बस अभी मैंने बाल वगैरह बना लिए और अभी मुझे जाना है सामान वगैरह लेकर आने के लिए। और टाइम अभी लगभग शाम के जैसे 4:30-5 बज गए हैं। भैंसों को सानी डाल दी है, गोबर उठा दिया है, और आज इतना ज़्यादा कुछ मुझे काम था नहीं। और 1-2 सामान मुझे अपना खुद का भी लेकर आना था, क्योंकि कल हो जाएगी अमावस्या और परसों से नवरात्रे शुरू हो जाएंगे। तो बस उसी के लिए मुझे भी थोड़ा बहुत सामान लेकर आना था, तो सोचा चलो चलते हैं। क्योंकि देखिए टाइम तो मिलता ही नहीं है, पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है। हवा चल रही है आज बहुत तेज़ की, सुबह से मौसम ऐसा हो रखा है। और सच बताऊँ तो जिस दिन ज़्यादा तेज़ हवा चलती है ना, उस दिन काम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और आज हवा के चक्कर में या पता नहीं क्या बात थी, साड़ी मुझे समझ में ही नहीं आ रही थी। साड़ी मैंने बदली नहीं, सोचा कि यही ठीक है, क्योंकि इतना ज़्यादा कुछ इधर उधर तो जाना नहीं था, बस 1-2 सामान ही लेकर आना था। तो सोचा कि क्या ताम झाम करेंगे, बस यही साड़ी पहन कर चली गई थी। और कपड़े सारे सुबह धुल गए थे, बस ये एक कोट और मेरी जर्सी रह गई थी। वैसे तो मैंने सर्दियों के लगभग सारे कपड़े उठाकर रख दिए हैं, रजाई नहीं रखी है, और जैसे सबके लिए एक एक ये गर्म कपड़ा रख रखा था। पर अभी थोड़ी सी गर्मी होने लगी, सोचा ये भी तय बनाकर जैसे उठाकर रख देते हैं। पर अभी कुछ दिनों से जैसे 2-3 दिन से लाइट का टाइम टेबल चेंज हो गया है। सुबह लाइट चली जाती है और फिर आती है शाम को। लावणी का टाइम शुरू होता है तो तब हमारे यहाँ पर दिन में लाइट नहीं आती है, चाहे खेत की लगा लीजिए या फिर गाँव की लगा लीजिए। अभी तो जैसे सरसों की और गेहूँ की लावणी पूरी नहीं होगी ना, तब तक लाइट सुबह शाम ही आएगी, दोपहर को तो छुट्टी ही रहेगी। तो जी बस अभी लाइट आ गई थी, तो आते ही मैंने ये कपड़े निचोड़ लिए हैं। आज सब्जी वगैरह कुछ बनानी नहीं थी, क्योंकि रितिका के ताऊ जी के यहाँ पर बाजरे खिचड़ी बनी थी। तो बस जैसे थोड़ी सी सब्जी रखी और लगभग सब बाजरे की खिचड़ी ही खा लेंगे, साथ में थोड़ी बहुत 1-2 किसी का मन होगा तो रोटियाँ ले लेंगे। और अभी लेते हैं आप सबसे विदा, फिर मिलेंगे एक प्यारे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए राम राम। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें। और हाँ, व्लॉग पसंद आए तो व्लॉग को लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।